हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल हिमानी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम साइंस जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 100 प्रश्नों को कर लिया है। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 101, टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत है कि। इसका सही आंसर है ए, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ अधिचक्रों की भी परिक्रमा करते हैं। प्रश्न 102, अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ए, गैलीलियो ने किया था। प्रश्न 103, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है महान अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने। प्रश्न 104, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी। इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 105, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ए, वॉक्समैन ने। प्रश्न 106, शक्ति का मात्रक है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। प्रश्न 107, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे की खोज ब्रिटेन के वैज्ञानिक रॉनचेन ने की। इन्होंने सबसे पहले 1895 ईस्वी में क्रूज ट्यूबों से निकलने वाले एक्सरे की खोज की। प्रश्न 108, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ए, विलियम केस्टन ने। प्रश्न 109, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? सापेक्षता के सिद्धांत की खोज आइंस्टीन ने की थी। तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 110, अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है सी, लुई बेल। प्रश्न 111, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज सबसे पहले जेम्स वाटसन और फ्रांसिस crick ने किया था और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 112, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस वाटरमैन ने 1884 में यूएसए में किया था। प्रश्न 113, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है बी, जेपी एकर्स ने। प्रश्न 114, माइनर सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है सेफ्टी लैंप का आविष्कार सर हमरी डेवी ने वर्ष 1815 ईस्वी में किया था। प्रश्न 115, ऑटो हॉर्न किस आविष्कार से संबंधित है? 1938 ईस्वी में जर्मनी की एक प्रयोगशाला में परमाणु भौतिक विदों द्वारा की गई खोज ने ओटो हैन और लिस मितनर के परमाणु विखंडन की खोज के बाद पहला परमाणु बम संभव बनाया। यह रेडियोधर्मी सामग्री का एक परमाणु हल्का परमाणुओं में विभाजित होता है तो ऊर्जा की अचानक शक्तिशाली रिहाई होती है। तो इसका सही आंसर है सी, नाभिकीय विखंडन। प्रश्न 116, वॉट किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर है सी, विभवांतर का। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 117, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांत को खोजा था? इसका सही आंसर है 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिक गगर मेंडल द्वारा खोजा गया था। प्रश्न 118, पेंसिलिन का आविष्कार किया था? तो पेंसिलिन का आविष्कार 1928 में वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। प्रश्न 119, चेचक के टिप का आविष्कार किया था? चेचक के टिप्पी का आविष्कार, इसका सही आंसर है सी, एडवर्ड जेनर ने किया था। प्रश्न 120, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह खगोल दूरी का मात्रक है। पारद तापमानी के आविष्कारक कौन थे? पारद मीन्स मरकरी के। तो इसका सही आंसर है बी, फरेनहाइट। प्रश्न 122, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रहमंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? इसका सही आंसर है ए, निकोलस कोपरनिकस, जिन्होंने यह क्रांतिकारी सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। प्रश्न 123, ओम के नियम से किस दिशा का मात्रक लिया गया है? ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। प्रतिरोध की छोटी इकाइयां माइक्रो ओम, मिली ओम तथा बड़ी इकाइयां किलो ओम तथा मेगा ओम है। प्रश्न 124, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी? तो इसका सही आंसर है बी, फर्मी ने। प्रश्न 125, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। उन्होंने इसे लोहे परमाणु HCl
की अभिक्रिया से प्राप्त किया था तथा ज्वलनशील वायु नाम था। 1883 में इसका नाम हाइड्रोजन रखा गया। प्रश्न 126, जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे। द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की पद्धति है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुईस ने इसका प्रतिपादित किया था। प्रश्न 127, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती? पारा तांबे की तुलना में कम प्रक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट समाधान से तांबे को विस्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती। प्रश्न 128, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तब? इसका सही आंसर है बी, क्लोरीन गैस निकालती है। प्रश्न 129, गुणसूत्रों में विभाजित न होकर जो कोशिका विभाजन होती है उसे कहते हैं? इसका सही आंसर है बी, असूत्री विभाजन। प्रश्न 130, समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, ऑर्थोपोडा में। प्रश्न 131, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर है डी, कठकोयला। प्रश्न 132, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 133, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? इसका सही आंसर है डी, विटामिन B12। प्रश्न 134, आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है, तो इसका सही आंसर है सी, 100 किलोमीटर में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 136, स्तनधारियों में निवेचन होता है, तो इसका सही आंसर है ए, गर्भाशय नलिका में। प्रश्न 137, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, स्तनधारी में रखा जाता है। प्रश्न 138, एंजाइम होते हैं। एंजाइम प्रत्येक कोशिका के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सुगम बनाने में सहायता प्रदान करते हैं, तो इसका सही आंसर है बी, प्रोटीन। एंजाइम अमीनो अम्ल से बने प्रोटीन होते हैं। ये एक साथ सैकड़ों और हजारों अमीनो अम्ल से बने होते हैं। प्रश्न 139, रिक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है सी, भूकंप की तीव्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 140, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयोग उत्प्रेरक है? इसका सही आंसर है डी, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 141, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है, तो वाष्पोर्जन की प्रक्रिया से पत्तियों की सतह पर मौजूद स्टोमेटा के माध्यम से पानी वाष्पित हो जाता है, तो इसका सही आंसर है ए, द्वार कोशिकाएं। प्रश्न 142, सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है? सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य जीवाणुओं को नष्ट करना है, तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 143, पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वे? इसका सही आंसर है बी, हरे प्रकाश को परिवर्तित करती है, इसलिए पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। प्रश्न 144, लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है? इसका सही आंसर है बी, जल का संलग्नी बल। प्रश्न 145, निम्नलिखित प्रोटीन में से कौन ऐसा है जो अधिकांश जीवाणुओं के लिए प्रभावी है? इसका सही आंसर है बी, इंटरफेरोन। प्रश्न 146, निम्नलिखित में से किस पौधे में लैक्टिस नहीं पाया जाता? तो लैक्टिस रबड़ के पौधे से निकलने वाला एक रस है। इस प्रकार के पौधे विषुवतीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। लैक्टिस पपीता, बरगद और आक के पौधों में पाया जाता है, लेकिन नीम के पौधों में नहीं पाया जाता, तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 147, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, कार्डियोग्राफ। प्रश्न 148, इसका सही आंसर है डी, पृथ्वी का आकार। प्रश्न 149, वाहनों के ईंधन को ठंडा करने वाला उपकरण यंत्र कहलाता है? इसका सही आंसर है बी, रेडिएटर। पेट्रोल और डीजल इंजन को ठंडा रखने के लिए लगाया जाता है। इसका प्रयोग वातानुकूलन यंत्र AC में भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 150, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? एड्स, HIV शरीर के संक्रमण और बीमारी से लड़ने वाली हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और धीरे धीरे इसे कमजोर करता है, इसलिए इसे सबसे घातक रोग कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है डी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।